कंप्यूटिंग लिमिट्स। ये आपके पास कुछ लॉज हैं लिमिट्स के। लेट a and k be real numbers and suppose that limit of f of x as x approaches to a and limit of g of x as x approaches to a is L2, then फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है, लिमिट ऑफ k as x approaches to a is k। यानी आप किसी भी कांस्टेंट की लिमिट फाइंड कर रहे हैं एट एनी पॉइंट, इट विल बी दैट कांस्टेंट इटसेल्फ। सेकंड लॉ क्या है, लिमिट ऑफ x as x approaches to a is equal to a, ठीक है। थर्ड लॉ, limit as x approaches to a, f of x plus g of x is equal to their addition of their individual limits, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो तीन फंक्शंस का एडिशन है, ठीक है, और फोर्थ लॉ में अगर आपके पास डिफरेंस है दो तीन फंक्शंस का, तो आप अगर हर फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दें तो इट विल बी सेम। अब यहाँ पे देखें, फिफ्थ लॉ में अगर आपके पास कुछ फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो आप उन फंक्शंस पे सेपरेटली लिमिट्स अप्लाई करने के बाद उनकी लिमिट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं। सेम इज द केस विद डिवीजन। अगर आपके पास देखें सिक्स लॉ में दो फंक्शंस का डिवीजन है, ठीक है, क्वोशिएंट है यहाँ पे, ठीक है, तो आप सेपरेटली इन फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई कर दें और उसके बाद इसको डिवाइड कर दें, इनकी लिमिट्स को डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन पे कोई पावर है और उसकी लिमिट आप ले रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो आप उस फंक्शन की लिमिट ले लें, ठीक है, फिर जो भी लिमिट आए आप उस लिमिट की वो पावर बाद में ले लें। कंप्यूटिंग लिमिट्स। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखें, आपको फंक्शन गिवन है x पावर 7 माइनस 2 x पावर 5 प्लस 1 एंड होल पावर 35। इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है एज x अप्रोचेस टू 1। तो यहाँ पे देखें, आपके पास जो लास्ट वाला लॉ था सेवंथ, उसमें आपके पास क्या है, पावर अगर आ जाते हैं फंक्शन की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को इनर फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनर फंक्शन में आपके पास तीन फंक्शन का डिफरेंस और एडिशन है, ठीक है, तो हम हर फंक्शन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट फंक्शन पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 7, ठीक है, तो इसकी लिमिट एट 1 हमारे पास 1 आ जाएगी कि 1 पावर 7 इज 1। इसी तरह जब यहाँ पे हमारे पास 2 x पावर 5 है, तो 2 कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से बाहर ले जा सकते हैं, इसको लिमिट से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और x पावर 5 पे x अप्रोचेस टू 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और 1 कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट पे कोई भी लिमिट किसी भी पॉइंट पे लिमिट ले लें तो वो कांस्टेंट इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। अब इस सब की पावर आपके पास 35। अब इन सबको ऐड करें तो ये आपके पास 0 आता है, 0 पावर 35 इज 0। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस का क्वोशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों फंक्शंस में इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में देखें आपके पास दो फंक्शन का एडिशन है, तो इन पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिमिट आ जाएगी 2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लिमिट एज x अप्रोचेस टू 2 x की लिमिट आपके पास आ जाएगी 2, और ये 4 एज इट इज आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये 3 भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 44। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, आपके पास ये फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे जब आप डायरेक्टली 2 इसमें पुट करते हैं तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है विच इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप फिर इसमें देखेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दें। तो आप न्यूमरेटर में देखें, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। ये x माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 2 रह जाता है। इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास लिमिट फाइंड करने हैं इस फंक्शन की एज x अप्रोचेस टू 1। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आए जिसके आपके पास रेडिकल
साइन के साथ फंक्शन आ जाए तो आप उस फंक्शन को हमेशा रैशनलाइज कर दें, उसको जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो उससे आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास ये फंक्शन रह जाता है। इस फंक्शन पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज एक्स अप्रोचेस टू 1, आपके पास 2 आ जाता है।